ट्रायल कालादम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है। अहम केस जिसके फैसले पर सभी की नजरें थी, फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को कालादम करार दे दिया है। 4-1 से ये फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, कालादम करार दे दिया गया? जी बिल्कुल, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 2(1)D है, जिसमें किसी सिविलियन के ट्रायल का एक तरीकाकार दिया गया है और इसमें कहा गया है कि सबसे पहले उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, फिर उसे सेशन जज के पास पेश किया जाता है, जिसके बाद मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे दो जो एक्ट थे उनके तहत ये मुकदमात चल रहे थे और वफाक की जानिब से जो बताया गया था कि दिफाई तनसीबात पर हमलों में 102 सिविलियंस जो मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में इस सेक्शन के तहत वो ट्रायल जो है वो रेफर किया गया था और उसमें ये मामला मिलिट्री कोर्ट में चलना था और साथ ही वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि ये मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो अब उसको कालादम करार दे दिया गया है, जिससे एक बड़ा धचका लगेगा। वो जो ट्रायल जो है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाने का वो अमल जो है वो उसको एक बड़ा धचका लगेगा, वो रुक जाएगा और उस सेक्शन को जो है वो आइन से मुतसादिम करार दिया गया है, गैर आईनी करार दिया गया है। इसमें फेयर ट्रायल का मामला उठाया गया है और उसमें कहा गया है कि आइन में किसी भी पाकिस्तानी शहरी को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया है उसमें 4-1 से ये फैसला सुनाया गया है और इसमें जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है इसको कालादम करार दे दिया गया है। यूं तो जो सैकड़ों अफराद थे वो गिरफ्तार थे और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके जो केसेस थे वो सेशन अदालतों में चल रहे थे, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज वफाक की जानिब से ये बताया गया था कि 102 सिविलियंस ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं फौजी अदालतों में उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो उसमें वो ट्रायल जो है अब इसमें रोकना होगा। उसकी रीजन ये है कि इसमें इसको गैर आईनी करार दे दिया गया है और इसमें जो फेयर ट्रायल के जो राइट्स हैं जो हासिल हैं किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, उनसे ये मुतसादिम करार दिया गया है। तो जो सेक्शन जो है जो सेक्शन 2D है 2(1)D है बुनियादी तौर पे ये सेक्शन, इसमें जो सिविलियन का जो ट्रायल का जो तरीकाकार है उसमें जब अमेंडमेंट्स भी की गई और इसमें एक तरीकाकार वजह किया गया और उसमें ये कहा गया कि जब FIR दर्ज की जाती है कोई भी ऐसा शख्स जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन या जो हसास इमारतें होती हैं उन पर कोई अटैक करता है या उनसे मुतल्लिक वो एंगेज होता है, तो उस सूरत में उसके खिलाफ पहले FIR दर्ज करने के बाद उसे सेशन जज के पास पेश किया जाता है और उसके बाद मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इन केसेस में भी ऐसा ही हुआ और इन केसेस में ये मामला पहले FIR के बाद सेशन जज के पास गया और उसके बाद ये रेफर किया गया जब बाकायदा, तो इन तमाम अफराद को तहवील में लिया गया और अब 102 जो सिविलियंस हैं ये उनका जो ट्रायल, जिसमें खुद वफाकी हुकूमत ये कह भी रही थी कि जब इनका ट्रायल चलेगा तो मशरूत होगा इस केस के फैसले से। तो वो फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब ट्रायल शुरू हुए अभी चंद रोज ही गुजरे थे और उस ट्रायल को कालादम करार दे दिया गया है और उसमें कहा गया है कि ये खिलाफ आइन है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ट्रायल को खिलाफ आइन करार दिया गया है और कालादम करार दे दिया है। हसीब मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा, फैसले में मजीद क्या कुछ सामने आया? देखेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त थी जिसके ऊपर ये आज समाप्त हुई है और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में ये समाप्त की थी, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए थे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। अब से कुछ लम्हात पहले ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है और अदालत ने हसीब मलिक और अदील वड़ाइच आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। इस वक्त एजाज एहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ये चलेंगे। जिस तरह एक अंग्रेज आर्च बिशप ने कहा था बादशाह को,
बादशाह ने कहा मैं तो बादशाह हूं, मेरे पास मैं कानून हूं। उसने कहा आप बादशाह हैं, लेकिन आप बादशाह इस वजह से हैं कि आपको कानून बनाता है बादशाह, कानून आपसे बालादस्त है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज